हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। और इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी टैरोट 1972 सिमी 9356। और यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और सबसे स्पेशल मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि मेरी फेसबुक पे एक ही आईडी है मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से। और जो वीडियोस मेरी फेसबुक पे मैं अपलोड करती हूँ वो वीडियो मैं किसी भी चैनल पे किसी भी पेज पे अपलोड नहीं करती हूँ। तो आप लोगों को अगर और वीडियो देखनी है मेरी तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से। रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड थॉट क्या है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, ये आज हमें देखना है। ये सारे कार्ड्स मैंने लिए हैं जो मैं साइड पे कर रही हूँ, ये मैसेजेस मैं बाद में लूँगी। और टैरो से हम शुरू कर रहे हैं। द मैजिशियन, द टावर, 6 ऑफ कप। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या दिख रहा है आप लोगों को कार्ड्स में? अभी तक तो आप लोगों को भी समझ आने लग गए ये कार्ड कि किस कार्ड का क्या मतलब होता है। 3 कार्ड इकट्ठे आए हैं तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। और बहुत अच्छे कार्ड आ गए अपने आप ही ये। और बॉटम में रूल कर रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी एनर्जी के ऊपर ही द हेरोफेंट। द टावर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एस ऑफ कप, एक नई शुरुआत। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ कप, अकेलापन। आप लोगों के लिए जानबूझ के मैं कार्ड ऐसे करती हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि भैया पहले से नहीं सिलेक्ट किया हुआ, आप लोगों के सामने उठाती हूँ। 9 ऑफ वैंड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ये वाला ले लेते हैं। ओके, ये इंसान आपके बाद ही इसकी हालत कैसी हो गई है। 7 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? वाह, आप लोगों के सामने कार्ड निकले द मैजिशियन, द मून। सबसे पहले ही बहुत भारी एनर्जी आई इसमें, मैं बाकी कार्ड मुझे लगा ही नहीं क्लैरिफाई करने हैं। द मैजिशियन, थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप बनी जब, उससे पहले ही आप किसी रिलेशनशिप में से निकले थे। जब ये पर्सन या लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है आपसे मिले हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया हो। कुछ लोगों में ऐसे हो सकता है कि आपके चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपके पार्टनर की डेथ हो गई हो, आप बड़े दुखी थे। मतलब हो सकता है आपके घर में किसी और की डेथ हो गई हो, इसकी वजह से आप बहुत एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे जिस समय ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसने आपको हैप्पीनेस फील कराई, बहुत खुशियाँ दी, आपको नई ज़िंदगी जीना सिखाया। आप बिल्कुल मायूस हो चुके थे, ज़िंदगी से हार चुके थे। बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, जितना हंसाया उतना ही इस रिश्ते ने आपको रुलाया। द मैजिशियन का कार्ड है जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे बहुत अपने आप को छुपा के रखा। आपको 100 बातों के जवाब चाहिए होते थे तो उनमें से एक आंसर मिलता था आपको, बाकी कुछ आंसर नहीं मिलता था, आपसे सब छुपा लिया जाता था। दूसरी बात यह है कि ये रिश्ता, आज जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो, ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ के पर्सन वापस आ गए हैं और उन्होंने एक नई शुरुआत करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की है। लेकिन आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, मैं विश्वास करूं या मैं ना करूं। आप इसी इसी मतलब पशोपेश में आप पड़े हुए हो। ये इसकी करंट एनर्जी क्या है? जिनके पर्सन नहीं आए वो क्या सोच रहे हैं? वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस इंसान ने आपके साथ होते हुए हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन देखे। जब आप साथ थे आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन दिखे। और कुछ लोगों में तो आप लोगों शादी भी हो चुकी है, आप लोगों की, आप लोगों के बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन पिछले 7 महीने से, पिछले 7 साल से, पिछले 6 महीने से किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास द हेरोफेंट का कार्ड आया जो 10 ऑफ कप का कार्ड आया, ये भी दिखाता है कि कुछ लोग मैरिड हैं। और आप लोग इसलिए रीडिंग देखते हो कि ताकि आपका घर बस जाएगा नहीं बसेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इसलिए देखते हो। आपके पर्सन आपके लिए बहुत सोचते हैं, जो सिंगल्स हैं आपके पर्सन आपके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और वो आपके पास दोबारा आना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ आ गया कि आप जैसा इंसान कोई नहीं मिला। और ठीक यही बात मैं अब उन लोगों के लिए बोलने वाली हूँ कि आप लोग शादीशुदा हो और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में अगर चले गए हैं तो उनको आपके साथ बिताया हुआ बड़ा टाइम याद आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों में लव मैरिज ही हुई थी आप लोगों की,
फिर भी आपके पर्सन दूसरी पार्टी के पास चले गए। तो अभी वो आपके साथ बिताया हुआ टाइम बहुत याद करते हैं, आपको बड़ा मिस करते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको वो दिन याद आ रहे हैं जो आपके साथ स्पेंड किए उन्होंने। ये इंसान अगर थर्ड पार्टी में गया तो इसे अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं मिला, ये दुखी है वहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब आप जान ही सकते हो कि धोखा ही मिला इसे वहाँ पे। थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद भी कोई हैप्पीनेस नहीं मिली। 5 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया, क्यों याद कर रहा है ना, मुझे तो ये देखना ये इंसान आपको याद ही क्यों कर रहा है। ये अगर ये आपसे दूर है, इसने आपको ब्लॉक किया है, तो ये याद क्यों कर रहा है, मुझे तो ये देखना है। तो याद इसलिए कर रहा है क्योंकि जहाँ गया था वहाँ कुछ मिला नहीं, सारी हैप्पीनेस आपके साथ थी, वो दिन याद आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कर्मा लिखे थे, ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में आनी थी और ये समय का चक्र घूम गया। अब आपके पर्सन आपके पास बहुत जल्दी वापस आएंगे। और जो लोग ये लिखते हैं कमेंट में आके स्पेशल, मैडम आपने बोल दिया आएंगे, कब वापस आएंगे, तो कुछ के पर्सन तो ये हो सकता है कि अगले 6 हफ्तों में ही वापस आ जाएं, कुछ के पर्सन हो सकता है कि 6 महीने में ही वापस आ जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा का टाइम मैं नहीं बताती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है तो उसे दोबारा ज़िंदगी में लाने से पहले 100 बार सोचना, चाहे वो कितनी भी माफ़ी मांगे, पर आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, फिर दूसरे बंदे को दोबारा चांस देना अपनी लाइफ में आने के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन का भी दिमाग काम नहीं कर रहा। हो सकता है आप लोगों की भी सिचुएशन यही है कि वो आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो आपको कॉल मैसेज कर रहा है, पर आप फ़ोन नहीं उठाते कि नहीं अब मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं रहा, अब तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। कुछ लोगों में ये भी हुआ है, लेकिन ये इंसान आपका वेट कर रहा है और आपके पास वापस आना चाहता है। और आप लोगों की शादी डेफिनेटली होगी। कितने परसेंट लोगों की होगी? कम से कम 65% लोगों की शादी होगी। और हो सकता है अगले 6 दिन में, अगले 7 दिन के अंदर भी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधा यही बोल सकते हैं कि अब हम शादी करेंगे दोनों, चलो, ये बोलेंगे सीधा, ये भी बोल सकते हैं ये। तो ये थी टैरो, और अब मैंने जो मैसेजेस लिए हैं वो मैं ले रही हूँ। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यही मैंने बोला था, यही हमारी रीडिंग निकली थी। कार्ड भी आ गए, कार्ड आपके सामने आए थे। एंगेजमेंट करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन, समवन योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपका पास्ट ही आपके पास वापस आ रहा है। और देख लो हमारे कार्ड भी वैसे थे, मैंने तो ये बाद में देखे कार्ड, पहले तो वही कार्ड आ गए टैरो में। और गीता डेक से मैं मैसेज ले रही हूँ, इंटेलिजेंस, अपने आप में समझदार बनो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये भी यूनिवर्स कह रहा है आपसे। 10 सुपर सोल, और सुपर सोल हो आप लोग जो ये रीडिंग देखते हो। आप लोगों ने किसी को धोखा दिया नहीं है, आप लोगों ने धोखा खाया है। तो आप लोग बेईमान लोग नहीं हो, आप लोग अच्छे लोग हो, अच्छे दिल के लोग हो, और यूनिवर्स आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा, बिकॉज यू आर द सुपर सोल्स। आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो। लाफ्टर, यूनिवर्स कह रहा है हंसो, मुस्कुराओ, रिलैक्स करो, अच्छा सोचो, अपने ऊपर वर्क करो, कोई आइडियाज़ नए नए सोचो। अफर्मेशन है, आई सी द ह्यूमर इन एवरीथिंग। तो आपको बुरे थॉट नहीं लाने दिमाग में, उनसे निकलो। जब भी फ़ोन लेके बैठते हो ना, तभी कोई ऐसा काम ढूंढो जिससे में आपका दिल लग जाए, हर समय फ़ोन में मत घुसे रहो। बिगनिंग, आई वेलकम एंड नेचर द न्यू इन माई लाइफ। तो यूनिवर्स ने आपके लिए स्पेशल मैसेज दिए हैं। और बताओ मैं क्या करूँ? ये एंजल डेक मैसेज से मैंने एंजल मैसेज लिए हैं। एनवी, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जो आपसे जलते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जब खुशियाँ आए तो उनको छुपा के रखा करो, किसी को बताया मत करो, नहीं तो आप लोगों को नज़र लग जाती है, जिन एंड जैंग। और आप ही अपने पर्सन का, कहते हैं ना, एक सोल के 2 हिस्से वो हो। आप लोग मिलोगे, ज़रूर मिलोगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यही मैंने बोला था रीडिंग में, यही एंजल का मैसेज है। बहुत जल्दी आप लोगों के मुलाकात होने वाली है, इफ़ यू बिलीव। और उसके बाद एंजल ने आपसे ये भी पूछ लिया, इफ़ यू बिलीव
क्या विश्वास करते हो? अब जो लोग ये बोलेंगे यस, तो फिर उनके काम तो बनने ही बनने हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट है भगवान के ऊपर। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस लूँगी मैं। बस इतने ही ले रही हूँ, ये भी ज़्यादा ही हैं, इट्स ओके। स्टूडेंट, कुछ लोग तो स्टूडेंट लाइफ में ही मिले हो अपने पर्सन से। आज मैंने वो शर्ट डाली है जो तुमने दी थी, तो हो सकता है आप लोगों ने अपने पर्सन को कुछ गिफ्ट दिया हो। आई नीड स्पेस, और इस इंसान ने ये भी बोला था आपको कि मुझसे दूर चले जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं। टेडी बियर, कुछ लोगों को टेडी बियर हो सकता है गिफ्ट में मिला हो। ट्रू लव, बट दिस इज ट्रू लव। आई डोंट फील गुड एट ऑल, ये इंसान कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रहा अभी। डिज़ायर, इस इंसान को बहुत याद आ रही है अभी आपकी। आई गॉट माई कर्मा, और हमारे पास ये मैसेज भी आया था, कहीं ना कहीं ये इंसान को अपना कर्मा मिला है। हीलिंग, ब्लैक शर्ट, लेसन, और आप लोगों ने कुछ लेसन सीखा है। आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए। फॉरगिवनेस, कुछ लोग ये बोलते हैं आप इंग्लिश के साथ हिंदी क्यों बोलते हो, तो सब लोगों को इंग्लिश नहीं आती। सैटरडे का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्रस्ट इशू, आप लोगों में बहुत सारे ट्रस्ट इशू आए। इयररिंग्स किसी ने हो सकता है, कानों की बालियाँ, झुमके कोई गिफ्ट दिए हो। बी माइन, उनको पता है कि आप सिर्फ उनके हो। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। सेक्रीफाइस, कुछ लोगों को ये भी है कि बहुत सारे सेक्रीफाइस, उस इंसान को लगता है कि आपके पास जाने से पहले बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे उनको। कुछ लोगों की ज़िंदगी में या तो वो पहले से शादीशुदा हैं, इसलिए वो आपसे दूर हो गए। ब्लू आइज़, वाइट एंड ब्लैक, कुछ ऐसा था जो आपको नहीं पता था इस रिश्ते में। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। आई गॉट माई कर्मा, ये इंसान ने जो आपके साथ किया, 2 बार कर्मा के कार्ड आए हैं। तुम इतनी जल्दी भूल गए हो? क्या तुम मेरे लिए कभी प्रे करती हो? कभी अच्छी वाइब्स भेजो उनको। रेड बिंदी, तो हो सकता है आपको रेड बिंदी गिफ्ट में मिली हो। तो अभी आप लोग रिवर्स करके या पॉज करके ये मैसेजेस दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए वॉवल्स। दो यूट्यूब चैनल हैं, दोनों पे अलग अलग वीडियो जाती हैं। 2 इंस्टा के पेज हैं, दोनों पे अलग अलग वीडियो जाती हैं। और फेसबुक पे, और पहली बात ये, जो यूट्यूब पे है 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की वीडियो इकट्ठी डाली जा सकती है। बट इंस्टा के पेज पे 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं होती। तो आप लोगों को जब लगे कि 20 मिनट की, 30 मिनट की वीडियोज़ हैं, तो आप लोग उनको यूट्यूब पे देखना ज़्यादा सही समझ सकते हो, क्योंकि उसमें आपको रीडिंग समझ में आएंगी। अदरवाइज़ मुझे जो है कि 20-25 मिनट की जब वीडियो बनती हैं, तो मुझे इंस्टा पे वो 2-3 पार्ट में डालनी पड़ती हैं, और आप लोगों को समझ नहीं आती। तो आप लोग यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कर लो, और फेसबुक पे जो वीडियो होगी वो तो आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। अभी मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाली है, दे मिस यू, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। LHN, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों के वॉवल्स फटाफट से। इतनी देर में आप लोग वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़, ताकि मैं कल और जोश शोर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। आप लोगों के लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। अब आप जितने लाइक्स दोगे मैं उतनी वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा, मुझे ये बताना कि कौन कौन चाहता है मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूं? कौन कौन चाहता है ये? VJSFEFNCKXGHLRIEWPNNHUJHFandBSEPAYYCAL, तो ये वॉवल से आप देख लेना आपके पर्सन का नाम हो सकता है।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, इंस्टा को भी फॉलो कर लो। ओके बस बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।